अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेरे पीछे जो है आप लोगों को एक इमेज नज़र आ रहा होगा हकीकी आज़ादी मार्च का, जो शुरू हुआ और फिर ख़त्म हो गया। और बहुत सारी जो अवाम है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की, वो इस हकीकी आज़ादी मार्च के लिए बाहर निकली। लेकिन इस आज़ादी मार्च को जो है पहले राना सनाउल्लाह साहब ने, फिर फैसल वाडवा साहब ने, और फिर मार्च शुरू होने के एक दिन बाद इमरान खान साहब ने ख़ुद कहा कि ये जो है खूनी मार्च हो सकता है। तो ये लेकिन जो दो अफराद थे, राना सनाउल्लाह और फैसल वाडा, इन्होंने पहले से ही कहा कि जी ये खूनी मार्च होगा, ये लॉन्ग मार्च नहीं होगा। तो मेरे नज़दीक इसे खूनी मार्च कहना जो है ना वो गलत नहीं है, या कातिल मार्च कहना, क्योंकि जब से ये मार्च शुरू हुआ है रोज़ाना की बुनियाद पे कोई ना कोई मौत वाक़या हो रही थी, कोई ना कोई जो है ना हादसा हो रहा था इस मार्च को। अच्छा, जो आखिरी दिन हुआ इस लॉन्ग मार्च के, मुझे उस पे जो है हैरानगी है, लेकिन अफ़सोस है, और बहुत ज़्यादा मैं ताज़ियत करता हूँ उन फैमिलीज़ के साथ जिनके जो घर वाले हैं, जो जिनके प्यारे इस मार्च के दौरान उनसे रुखसत हो गए। और ऐसे ही एक इमेज ये है जो हकीकी आज़ादी, और पीटीआई वालों को बड़ा अच्छा लग रहा होगा ये साइन, बड़ी हकीकी आज़ादी लेने के लिए निकले थे, लेकिन अगर वो हकीकी आज़ादी थी तो ये क्या है। मेरे नज़दीक ये मैं आपको करीब से दिखाता हूँ, थोड़ा सा ब्लर इमेज ज़रूर है, लेकिन मैं कहता हूँ शर्म आनी चाहिए हकीकी आज़ादी वालों को, उसके सपोर्टर्स को, उसके लीडरान को, कि उनको उस वक्त बिल्कुल जो है जब ये बात हो रही थी इस तरह की, या इससे पहले रिपोर्टर गई, एक मोटरसाइकिल सवार एक कंटेनर से गिर के लड़का जो है हलाक हो गया, इन लोगों को तब शर्म नहीं आई, तब गैरत नहीं आई, तब एहतजाज का पता नहीं चला जब ये बात हो रही थी। कोई एक मुझे एंकर बता दें, कोई एक पीटीआई का लीडर बता दें, कोई पीटीआई का एक सपोर्टर बता दें जो इनके हक़ के लिए इनकी आवाज़ बन के बाहर निकला हो। ऐसा कुछ नहीं हुआ। उधर खान साहब को गोलियां लगीं, फायर हुआ, तो जी अगले दिन खान साहब ने आके टीवी पे कहा कि एहतजाज करो, लॉन्ग मार्च फ़िलहाल कैंसिल है, और हम लोग बेवकूफ़ों की तरह निकल पड़े एहतजाज करने के लिए। उस एहतजाज में हम क्या कर रहे हैं? हम अपने मुल्क की जो अमलाक हैं उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, सरकारी हों या प्राइवेट हों। कोई मोटरसाइकिल हो किसी गरीब डिलीवरी बॉय की, हमने वो तोड़ देनी है। कोई सरकारी चीज़ हो, कोई कुछ हो, हमने वो निकाल देना। क्यों? क्योंकि जी हमारे लीडर को, हकीकी आज़ादी मार्च के एक मुसलमानों के सच्चे लीडर को जो है जनाब जो है ना कातलाना हमला कर दिया गया। अरे भाई, जो कत्ल हो गए, जो मर गए, जो हादसे का शिकार हो गए, उनके लिए आपने कुछ किया? उनके लिए तो कोई नहीं निकला बाहर। और आज़ादी किस चीज़ की आज़ादी दिलवानी है आपने? जैसे हिटलर की जो पार्टी थी ना, वो नाज़ीज़ पार्टी के नाम से मशहूर हुई। हिटलर आज तक जो है ना जाना जाता है अपने जुल्मों की वजह से, और लोग उसे कहते हैं कि वो एक जालिम लीडर था। तो मेरे नज़दीक पीटीआई भी एक इंतशारी पार्टी के तौर पे मशहूर हो रही है, बल्कि वो कहलाएगी आगे आने वाले वक्त में। आप भी यही हैं, मैं भी यही हूँ। देखिएगा कि ये इंतशारी पार्टी के नाम से, कि पहले दिन से इमरान खान साहब की या इनके लीडरान की कोई एक वीडियो देख लें, उसमें सिर्फ इंतशार फैलाते, जलाओ घिराव करते ये नज़र आए हैं। कोई एक ऐसा पैगाम नहीं इन्होंने दिया कि जिसमें जो है ना कि अमन का या किसी किस्म का जो है टॉलरेंस इन्होंने शो किया हो अपनी किसी तकरीर में। मुझे लोग कहते हैं कि मैं बाइस हो जाता हूँ किसी पार्टी की तरफ। मैं किसी पार्टी की तरफ बाइस नहीं होता। जो अक्ल रखने वाले, समझ बूझ रखने वाले लोग हैं, वो खुद जान सकते हैं, वो खुद समझ सकते हैं कि मेरी इन बातों का मतलब क्या। और जो इमरान खान साहब अपनी तकरीरों में कहते हैं, या उनके जो बाकी के लीडरान हैं, पार्टी के उहदेदारान हैं, वो लोग बातें करते हैं, क्या वो बातें ठीक हैं? क्या चलें वो बातें ठीक नहीं है। आप ये बता दें, आपने हकीकी आज़ादी मार्च के नीचे लिख दिया ला इलाहा इल्लल्लाह, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझा दे कोई मुझे। और फिर आप हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करते हैं। आज आप जो है हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बात करते हैं। आप रियासत मदीना की बात करते हैं। इस सब के अलावा भी मुझे कोई एक लीडर ऐसा बता दें, इस्लामी लीडर, जिसने किसी दूसरे की तज़लील की हो। अरे ज़िल्लत और इज़्ज़त अल्लाह के हाथ में है। आप कौन होते हैं? आपको किसने इजाज़त दी कि आप किसी की भी तज़लील कर दें?
तो इस वजह से मैं बाइस होता हूँ। मैं इख्तलाफ रखता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सिर्फ इस वजह से। मैं किसी एक पार्टी के लिए जो है ना यहाँ पे आके प्रोग्राम करने के लिए नहीं बैठा हुआ। मैं सीधी सी बात करता हूँ आके कि अगर कोई समझता है कि भाई मेरी बात गलत है तो मुझे बता दे, और फिर मुझे ये असले के बारे में, गोली बारूद के बारे में कुछ ज़्यादा तो पता नहीं है, लेकिन जिन लोगों को पता वो मुझे बता दें दुनिया में कौन सी ऐसी गोली बनी है जो कि छोटे छोटे ज़र्रात में लोहे के टुकड़ों में तकसीम हो जाती है। मेरे इल्म में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अगर आपके पास है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मेरे साथ शेयर कीजिएगा। 2014 के धरने में भी कुछ इसी तरह हुआ था, उसे ख़त्म करने के लिए भी। और मेरे नज़दीक इस आज़ादी मार्च का कोई जो है ना, इमरान खान साहब को वो हकीकी आज़ादी मार्च का कोई रिज़ल्ट नहीं नज़र आ रहा था, जिसकी वजह से कुछ इस तरह का सानिया हुआ और उसे एक रंग दे दिया गया, लॉन्ग मार्च ख़त्म कर दिया गया और अब दोबारा से जो है शुरू कर दिया गया। मुझे इमरान खान साहब की जो है ना, मैं पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ कि इनके इर्द गिर्द के लोग और जो है ना इन्हें डुबोने वाले, तो मुझे नहीं समझ आती खान साहब खुद से क्यों नहीं डिसीजन लेते, या खुद ये चाहते हैं कि बस इक़्तिदार, वही बात आ गई कि अब भी उन्हें ये है कि रिज़ाइन और नए इलेक्शंस, और उन्हें ये है कि जी मैं इलेक्शन जीत के आ जाऊँगा। बात ये भाई, अगर आप इलेक्शन जीत के आ जाएंगे या उनके वोटर कहते हैं जी हाँ जी खान साहब आएंगे, तब्दीली लेके आएंगे, तो खान साहब पहले तो कभी कोई तब्दीली नहीं लेके आए। और दूसरी तरफ पहले गोली एक थी, फिर 2 हो गई, फिर 3 हो गई, अब 4 हो गई, फिर कुछ जिस्म से निकाल दी गई, कुछ निकालने के लिए भी मज़ीद एक्सरे किए जा रहे हैं। तो ये टोपी ड्रामा है मेरे नज़दीक, सीधी सी बात है। और वही बात जो बाकी लीडर भी कह रहे हैं, सियासी लीडर तमाम जमातों के, और कोई भी अकल रखने वाला बंदा ये बात कर रहा है कि आप कैंसर हॉस्पिटल क्यों गए, क्योंकि वो आपका अपना हॉस्पिटल था, वहाँ पे पर्दा रखा जाए हर चीज़ का, आपके अपने डॉक्टर्स थे। तो मेरा ये भी एक एतराज़ है। और बाकी लोगों को आप जिना हॉस्पिटल ले जाएं, खुद आप कैंसर हॉस्पिटल चले जाएं, ये कोई इंसाफ ना हुआ। और रही सही बात, ये सारी गेम जो है ना, चौधरी परवेज़ इलाही साहब को भी बिलाखिर समझ आ गई, और बड़ी देर से आई समझ उन्हें। अब वो फंस गए हैं बीच में बेचारे के, करें तो करें क्या। और उसका नतीजा ये है कि पंजाब गवर्नमेंट और पीटीआई के बीच में जो है ना, जो सरकारी रियासती इदारे हैं उनके बीच में इख्तलाफात मज़ीद बढ़ रहे हैं कि वो जो एक एफआईआर दर्ज करवाना चाह रहे हैं वो नहीं हो रही। और पंजाब में आईजी को देखें, उन्होंने भी रिज़ाइन कर दिया। एक एफआईआर दर्ज नहीं हो रही, उसकी वजह ये है कि तमाम पुलिस वालों को पता है कि एफआईआर का मतन क्या है। अब उसमें तो आपकी अपनी गवर्नमेंट है। आशा महमूद कुरैशी साहब जो है पंजाब पुलिस को भी बुरा भला कह रहे थे, किसी तरह से जो है ना उनकी एफआईआर दर्ज हो। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब, राना सनाउल्लाह साहब और एक तीसरे अहदेदार जिनके मुतालिक ये बातें कर रहे हैं कि वो जो है ना जी रिज़ाइन दे दें और इमरान खान साहब का सच का बोलबाला हो जाए। तो बात ये जनाब, ऐसे शवाहिद आप दें फिर आपकी एफआईआर दर्ज होगी, अदरवाइज़ आपकी एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती। दूसरी चीज़ मैं ये डिस्कस करूँगा कि ये जो लोग एहतजाज के लिए निकल रहे हैं, तो मुझे वो उनमें से कोई एक बंदा ये बता दे कि भाई उनके पास क्या ऐसी चीज़ है कि वो समझते हैं या वो मानते हैं कि वो इमरान खान साहब के कहने के ऊपर या ना कहने के ऊपर बिला वजह एहतजाज करने निकल गए हैं और सरकारी चीज़ों को, लोगों की प्राइवेट चीज़ों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस नुकसान का अजाला कौन करेगा? अगर किसी गरीब का कोई नुकसान हो रहा है तो आप तो अपने जोश में अपने लीडर के हक़ में नारे लगाते निकल गए, लेकिन वो गरीब जो दिहाड़ी लगाने के लिए निकला वो क्या करेगा? तो इन चीज़ों को कहते हैं कि इंतशार फैलाना। ये नहीं होता कि इंतशार फैलाना सिर्फ जलाओ गिराओ का काज है, किसी को नुकसान पहुँचाना भी जो है ना इंतशार में ही आता है। और फिर दूसरी तरफ मैं कई दफ़ा वीडियोस में कह चुका हूँ शेख रशीद साहब के बारे में, फवाद चौधरी साहब के बारे में और पीटीआई के दीगर रहनुमाओं के बारे में, ये सारे जो है ना खान साहब को लेके डूबेंगे और तकरीबन लेके डूब चुके हैं। खान साहब को एक ही सहारा था इस्टेब्लिशमेंट का कि अगर ये लॉन्ग मार्च करके निकले थे तो पीछे से इस्टेब्लिशमेंट जो है ना इनकी मदद को आती, क्यों हो ना हो हुकूमत दबाव में रहती इनके लॉन्ग मार्च की वजह से। लेकिन जब DGISI ने आके कह दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमारा ऊपर जो लगाए गए इल्ज़ामात हैं वो गलत हैं और हम न्यूट्रल हैं, यानी कि हम किसी पार्टी की साइड पे नहीं हैं, तो उसका मतलब ये हो गया कि जो हुकूमत थी, जो उसके ऊपर प्रेशर आ रहा था लॉन्ग मार्च का, वो टोटली ख़त्म हो गया। तीसरी चीज़, इमरान खान साहब ने ये गलती कर दी बीच में कि इन्होंने खुल्लम खुल्ला फिर नाम लेना शुरू कर दिया उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। और फिर इस हमले के बाद इमरान खान साहब के ऊपर जो हमला हुआ, करवाया गया, किसी ने करवाया या ख़ुद करवाया, जो भी हुआ, उसके बाद
खान साहब ने फिर डायरेक्ट नाम लेके बातें करना शुरू कर दी, लोगों पे इल्ज़ाम तराशी शुरू कर दी। इल्ज़ाम तराशी का फ़ायदा उस वक्त है कि जब आपके पास पक्के शवाहिद हों। आपके पास शवाहिद नहीं है, ना पहले लगाए गए इल्ज़ामात के थे ना अब हैं। तो बात यह है कि आपने इल्ज़ामात लगाए और ISPR ने आके फिर डायरेक्ट नाम लेके कह दिया कि PTI और PTI के चेयरमैन की तरफ से लगाए गए जो इल्ज़ामात हैं हम उनकी तरदीद करते हैं। तो बात यह जनाब कि अब आप अकेले रह चुके हैं। आपकी जो पॉलिसी है बाशऊर लोगों को वो समझ आ चुकी है कि वो इंतशार की तरफ है, उसका हासिल कुछ नहीं है। आपके दौरे हुकूमत में मैं पहले भी कहता हूँ कोई फ़ायदा नहीं हुआ किसी को, कोई मईशत बेहतर नहीं हुई। ये जो PTI वाले निकले हुए होते हैं ना कि खान ने तब्दीली ले आया, खान तब्दीली लाया, बिल्कुल लाया जनाब। खान साहब महंगाई की तब्दीली लेके आए, खान साहब इकॉनमी डुबो के गए। खान साहब को पता ही नहीं था इकॉनमी है क्या। लेकिन जो आज भी PTI वाले हैं, जो सपोर्टर हैं इनके, वो अक्सर मैंने देखा है कामरान शाहिद साहब को अपने प्रोग्राम में कहते हैं कि वो इन्हें अपना खुदा मानते हैं या नबी मानते हैं, नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह माफ़ करे, कि जो ये खान साहब कह देंगे वो ये करेंगे। तो हालात कुछ ऐसे ही हैं PTI वालों के, उनके पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और अगर आप उनसे कोई बात करें तो वो चले जाते हैं नवाज़ शरीफ, ज़रदारी, फजलुर रहमान या किसी तीसरे लीडर। अरे भाई, खान साहब ने जो बातें की, खान साहब ने तो बातें की कि मैं सबसे अफजल हूँ और मैं पता नहीं क्या कुछ कर दूँगा। तो आप इक़्तिदार में आए, आपने नहीं किया कुछ। इक़्तिदार में थे तो जो आर्मी चीफ़ हैं वो बहुत अच्छे थे, इलेक्शन कमिश्नर वो बहुत अच्छे थे, जो आपके इक़्तिदार के दौरान तैनाती हुई वो बहुत अच्छी थी। और अब जब आपसे इक़्तिदार चला गया तो क्या हुआ, सब बुरे हो गए। यही चीज़ कि खान साहब का हमेशा से यही रहा कि जो इनके हक़ में फ़ैसला आ जाए वो बहुत अच्छा है, जो इनके हक़ में ना आए वो बहुत बुरा है। बहुत सारे लोग मुझे गालियाँ दे रहे होंगे वीडियो देखते हुए, लेकिन ये है कि थोड़ा सा अकल का पर्दा जो है ना उसे खोल लें, अकल की खिड़की को खोल लें, ताकि हवा अंदर आए, ताज़ा हवा, और आपको सोचने समझने की सलाहियत जो है उसमें कुछ इजाफ़ा हो। तो ये हकीकी आज़ादी, लॉन्ग मार्च, इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा हुआ। और इसमें सिर्फ क्या होगा, जो भी लीडर हो, चाहे वो इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, आसिफ अली ज़रदारी हो, या मौलाना फजलुर रहमान हो, या कोई और तीसरा चौथा पांचवा बड़ा लीडर हो, सब ने अपना फ़ायदा लेके निकल जाना। आपके पल्ले कुछ नहीं रहना। पल्ले रह जाएगा तो ये इस तरह की जो हैं तस्वीरें रह जाएंगी, पीछे यादें रह जाएंगी। और यकीनी तौर पे ये एक बाप के 3 बच्चे खड़े हुए, हर जिसकी बहन गई, जिसका बेटा गया, जिसका बाप गया, सबके घरों में कुछ ना कुछ मातम हुआ होगा, सबके पीछे कुछ ना कुछ जो है ना सोगवार रह गए होंगे। उनका कौन है? सिर्फ ये है कि आप उनके घर जाएंगे, वो फातिहा पढ़ेंगे, तादियत करेंगे, कोई नहीं, पैसा दे देंगे किसी को कुछ। पैसे से, इन चीज़ों से किसी का कुछ नहीं होता। जो गया होता ना वो कभी वापस नहीं आता। और ये बात मेरी वो लोग समझ सकते हैं जिन्होंने अपने किसी ना किसी को जो है ना इस दुनिया से अपने हाथों से खोया या जाते देखा है। बाकी जो है वो बेवकूफ़ हैं और बेवकूफ़ों की तरह निकले रहेंगे। तो मैं खुल्लम खुल्ला इस चीज़ का जो है ना इतराज़ करता हूँ कि ये कोई हकीकी आज़ादी मार्च नहीं, कोई कुछ नहीं। खान साहब ने एक ट्रक की बत्ती के पीछे अवाम को लगाया हुआ और अवाम जो है वो लगी हुई है उसके पीछे। हमला हुआ, लोग कहते हैं जो PTI के सपोर्टर हैं कि बहादुर है, निडर है। ठीक है, अगर फायरिंग हुई थी, खान साहब फिर नीचे को क्यों बैठ गए थे? बहादुर बंदे थे ना, खड़े होकर खाते सारी गोलियां सीने के ऊपर। इन्हें यकीन है, कहते हैं खान साहब, कि मुझे यकीन है कि जब अल्लाह ने मुझे बुलाना तो बुला लेगा, उस वक्त कोई नहीं रोक सकता। तो आप उस यकीन से खड़े रहते कि अल्लाह ने मुझे अभी नहीं बुलाया, आप बहादुरी दिखाते। ये होती है बहादुरी, अदरवाइज़ नहीं होती। फिर आपके तो जो पार्टी के लोग थे वो तो खुद कह रहे थे कि हम मसला बंदूकें लेके आ रहे हैं। वो कौन सा पूरा मन मार्च करने जा रहे थे? फैसल वाडा ने आके थोड़ा सा सच बोला तो फौरी तौर पे पार्टी की रुकनीत ही कैंसिल कर दी गई, पार्टी से फारिग कर दिया गया, शोकास कर दिया गया। लेकिन जो गलत होते हुए भी आपके बारे में हक़ की बात, यानी कि ना हक़ की बात कर दे, वो आपके लिए हक़ की बात हो जाती है। तो ये मेरे नज़दीक सिर्फ सियासी चालें हैं जो चली जा रही हैं। लुब्बे लुबाब बात करने की सिर्फ ये है कि नवाज शरीफ साहब कहते थे मुझे क्यों निकाला, खान साहब कहते हैं मेरी कुर्सी क्यों ले ली, मुझे कुर्सी दोबारा चाहिए। वो होता ना एक बच्चा रोंदू सा होता है, आउट होने के बाद भी जो है ना वो रोता रहता है, बैठ जाता है विकेट के ऊपर, मैंने तो बारी दोबारा लेनी, ये बॉल ही गलत थी, नो बॉल थी या जो भी था, वट एवर, मैं आउट नहीं हुआ।
तो बात यह, खान साहब आउट हो चुके हैं, कोई माने ना माने, खान साहब इस वक्त सियासत में ज़रूर हैं, लेकिन आने वाले वक्त में चंद महीनों में ही खान साहब की सियासत जो है मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगी। और जब खान साहब की सियासत ख़त्म हो गई तो उनकी पार्टी तितर बितर है, पार्टी का पीछे कोई वो नहीं है। और एक चीज़ और बड़ी मज़े की कि चले नवाज शरीफ साहब को तो बातें की जाती हैं, आसिफ अली जरदारी साहब को बातें की जाती हैं, खान साहब को गोलियां लगी हैं, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 गोलियां लगी हैं। और उनका कोई बेटा क्यों नहीं आया बाहर से वापस? उनके ऊपर तो कोई करप्शन के केसेस नहीं थे, उनके ऊपर तो कोई पाबंदी तक नहीं थी, सिर्फ ट्विटर के ऊपर एक ट्वीट कर दिया जाए तो बड़ी बात है। लेकिन कम से कम अगर खुदा ना खास्ता मेरे वालिद साहब के साथ ऐसे हो, मैं तो भागा हुआ जाऊँ, किसी ऐसी जगह जाना पड़ेगी जो मेरे ऊपर बैन हो, मैं फिर भी वहाँ पे जाऊँ कि भी मेरा बाप है। तो खान साहब के बच्चे तो नहीं आए 4 गोलियां लगने के बावजूद। तो सवाल तो ये भी उठता ना कि भाई क्या है, कोई ऐसी कहानी नहीं है फिर, या है तो फिर आपके बच्चे तो आपके साथ सिंसियर नहीं है। तो मुल्क को आप कैसे कह सकते हैं कि जो है ना दंगे फसाद की तरफ चले जाओ, हुकूमत यानी रियासत के ख़िलाफ़ खड़े हो जाओ? ये कहाँ का, कौन से नबी ने, कौन से खलीफा ने, किसने ऐसा दर्स दिया अपने किसी जो है ना जलसे में, अपनी किसी तकरीर में कि भाई आप जो है ना रियासत के ख़िलाफ़ खड़े हो जाओ? या चले रियासत के ख़िलाफ़ भी छोड़ें, बदज़ुबानी, हमारे दीन में बदज़ुबानी की कहाँ पे है? कहीं पे नहीं है। ये बात सोचने की है। और जिन लोगों को एतराज़ है उनके एतराज़ात मैं दूर नहीं कर सकता, क्योंकि वो बेअक़ल है मेरे नज़दीक। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।